Today we will continue our chapter 6 Who I Am. Till now we have read about some of the children that what they feel and what they like. हमने कुछ बच्चों के बारे में सुना जो उन्होंने अपनी पसंद बताई, अपने फ्यूचर के प्लान्स बताए, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब हमें बताया. सो हम अब आगे पढ़ेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज सर्वजीत. You can see the picture of Sarvjit. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. So सर्वजीत कहते हैं कि उन्हें गुस्सा कब आता है सबसे ज़्यादा, जब लोग उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते, और गुस्सा आएगा भी. फॉर एग्ज़ाम्पल, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it. सो वो एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि उन्हें गुस्सा कब आता है जब टीचर उन पर बिलीव नहीं करते, जब वो कहते हैं कि रवि मेरा होमवर्क ले गया, कि मतलब मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी नोटबुक ले गया और उसने मुझे वापस दिया नहीं, मतलब वो देना भूल गया मुझे, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया. जब मैं ये बात टीचर को कहता हूँ तो वो मुझ पर बिलीव नहीं करते. देन और I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight. और जब वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि वो नहीं उनके छोटे भाई ने लड़ाई शुरू की थी, तब भी उनकी बात का कोई बिलीव नहीं करता. और if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks. और जब वो अपने टीचर को कहते हैं कि मैंने पढ़ाई की थी, उनके मार्क्स कम आए हैं पर फिर भी उन्होंने पढ़ाई की थी, जब ये बोलते हैं तो भी उनके टीचर उन पे यकीन नहीं करते. दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज. वो सारे मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी. और जो लुक उनके चेहरे पे होता है, जो एक्सप्रेशन उस टाइम उनके चेहरे पे होता है, उससे सर्वजीत को काफ़ी गुस्सा आता है. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, वो नीचे अपने शूज़ की तरफ देख के 10 तक काउंट करते हैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए और उन्हें पता ना लगे कि इससे सर्वजीत को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बात और बिगड़ जाएगी. सो दिस वॉज अबाउट Sarvjit. Now next one is Dolma. When I grow up, I am going to be Prime Minister of India. So Dolma कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, मतलब प्रधानमंत्री बनूंगी देश की. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. जब वो लोगों को ये बताती है तो लोग उस पर हंसते हैं, पर डोल्मा श्योर है, डोल्मा को पता है कि वो ऐसा ज़रूर करेगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. स्कूल में उसकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, वो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे सलाह लेते हैं, मतलब डोल्मा से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. और जो उनके टीचर है वो उन पर हमेशा भरोसा करती है जब भी कोई स्कूल में काम होता है. I want to make things better for everyone. ये डोल्मा लोगों के लिए चीज़ें आसान करना चाहती है और बेटर करना चाहती है, मतलब अच्छा करना चाहती है. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल्स. वो चाहती है कि जब वो बड़ी हो जाए और प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो अच्छे हॉस्पिटल, रोड्स और स्कूल्स बनाए. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर फॉर डिसीज़ एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स. वो चाहती है कि जो उनकी कंट्री है उसमें काफ़ी सारे अच्छे साइंटिस्ट भी बने जो बीमारियों के इलाज ढूंढे और एक स्पेसशिप मार्स पे भी भेजे. तो ये है ड्रीम्स डोल्मा के. नाउ नेक्स्ट वन इज़ पीटर. माय फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ. सो पीटर का जो फेवरेट डे है पूरे मंथ में वो कौन सा है, सेकंड संडे. क्यों है अब देखते हैं. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल्स टू सी फिल्म. तो इस दिन
पीटर की पूरी फैमिली मतलब उसके मम्मी पापा और जितने भी हैं उनके घर में लोग वो सारे मिलके मूवी देखने जाते हैं थिएटर में। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। सो उनके जो पिताजी हैं वो एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं फ़िल्म की। और उनके फैमिली में कौन कौन है, उनकी ग्रैंड मदर है मतलब उनकी दादी, माई पेरेंट्स मतलब उसके मम्मी पापा, एंड माई 2 ब्रदर्स और उनके 2 भाई हैं। तो वो सब बस में बैठ के मूवी देखने जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाय अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। सो जैसे ही इंटरवल होता है मतलब जब हाफ टाइम हो जाता है मूवी का और जो ब्रेक होता है तो उसके पिताजी क्या लाते हैं, पीनट्स मतलब मूंगफलियाँ लाते हैं। और पीटर को बहुत पसंद है कि रात को मतलब जो अंधेरा होता है, जैसे सिनेमा हॉल में आपको पता ही होगा कि अंधेरा होता है, उस अंधेरे में बैठ के वो पीनट्स खाना और आराम से बैठ के मूवी देखना। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और जैसे ही मूवी ख़त्म हो जाती है तो वो रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए भी। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। सो सभी का उस दिन मूड काफ़ी अच्छा होता है और वो इसलिए पीटर को काफ़ी लकी फील होता है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही हैप्पी होती है, क्योंकि उस दिन वो मिलके काफ़ी एंजॉय करते हैं और काफ़ी फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। सो आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हियर। इसमें हमने ये देखा कि कैसे जो बच्चे हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं या अपनी लाइफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कैसे जीते हैं या कैसे जीना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ अगर आपसे कोई पूछे तो आप भी अपने बारे में बता सकते हैं। सो कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर गिवन बिलो and submit to your subject teacher actually, and thank you and have a nice day.